नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म जो टॉपिक है ये प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और जो भी बच्चे पीसीएस लेवल या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ से जो डायरेक्टली एग्जामों में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में क्या है कि जो भी इनके गुरु हुए, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। उनको हम कहते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर का क्या मतलब होता है कि जैन धर्म में ऐसे व्यक्तित्व हुए जो क्या है कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उस आत्मज्ञान के बल पर उन्होंने दुनिया को संसार से किस तरह पार पाया जाए उसके लिए उन्होंने मार्ग दिखाया। तो उन्हीं को हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर हैं। टोटल कितने तीर्थंकर हुए जो जैन धर्म में? 24 तीर्थंकर। इसमें प्रथम जो तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव और इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई। तो जैन धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है, ऋषभदेव को। और इनका एक और नाम है आदिनाथ। आदिनाथ भी इन्हीं को कहा जाता है। तो ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर हुए और कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव, और जो 23 नंबर के या फिर 23वें तीर्थंकर हुए उनका नाम आता है पार्श्वनाथ। और अंतिम तीर्थंकर जो 24वें नंबर पे हुए उनका नाम आता है महावीर स्वामी, जो इस टॉपिक के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रथम कौन है? ऋषभदेव है, जिनको हमने क्या नाम दिया? आदिनाथ भी इनको कहा जाता है। और पार्श्वनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए क्योंकि इन्होंने क्या है कि 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। 4 व्रत इन्होंने बताए थे। तो पार्श्वनाथ द्वारा जो 4 व्रत बताए गए उनमें है सत्य मतलब झूठ ना बोलना, अहिंसा हिंसा ना करना, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जन ना करना, संपत्ति अर्जन ना करना। मतलब अपने जीवन काल में जो लोग संपत्ति को धारण नहीं करते हैं, संपत्ति अर्जित नहीं करते हैं, उनको अपरिग्रह कहा जाता है। और एक है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, चोरी ना करना। तो ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है सर्प का फण। तो सर्प का जो फण होता है, सांप का जो फण होता है, वो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह माना गया है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। और जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए उनका प्रतीक चिन्ह है शेर। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को ही देखा जाता है। क्यों ऐसा क्यों कहा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ये हुए? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके समय में ही जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। और उसके बाद पार्श्वनाथ के बारे में कुछ बातें की जाए तो पार्श्वनाथ का जो काल है वो महावीर जो स्वामी हैं उनके काल के 250 ईसा पूर्व के काल माना जाता है। और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो निर्ग्रंथ किनके अनुयायियों को कहा जाता था? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को। और इनके द्वारा कितने महाव्रत दिए? 4 महाव्रत इनके द्वारा दिए गए, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। आगे बात करें महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए इनके बारे में, तो इनका जन्म वैशाली के समीप कुंडल ग्राम के कुल प्रधान सिद्धार्थ के घर में 540 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब इनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और इनके गांव का नाम क्या है? कुंडल ग्राम। कहाँ पर है? वैशाली में। तो वैशाली के समीप एक ग्राम है कुंडल ग्राम। वहाँ के जो कुल प्रधान थे सिद्धार्थ, उनके लड़के का नाम क्या है? महावीर स्वामी। और ये जो जन्म की इनका काल है 540 ईसा पूर्व। इनकी माता की बात की जाए तो त्रिशला इनकी माता का नाम है, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला जी महावीर स्वामी की माता है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। और यशोदा और महावीर स्वामी की जो पुत्री हुई उन्हीं का नाम है प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह इनके द्वारा
एक क्षत्रिय राजकुमार से कर दिया गया जिसका नाम है जामाली। तो जामाली के साथ किसका विवाह हो रहा है? प्रियदर्शना का विवाह, जो कि इनकी बेटी है महावीर स्वामी की। और ये जो जामाली है, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद ये जामाली ही इनके प्रथम शिष्य बनते हैं। और इस जैन धर्म में शिष्य को भिक्षु कहा जाता है, भिक्षु। तो प्रथम भिक्षु या प्रथम शिष्य कौन बनेंगे इनके? जामाली। महावीर के बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम है वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, अर्थात इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। और 30 वर्ष की आयु में जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इन्होंने घर से जाते वक्त अपने जो बड़े भाई थे नंदीवर्मन, उनसे इन्होंने परमिशन ली थी। तो ये ज्ञान की तलाश में निकल पड़े और इन्होंने गृह त्याग करके संन्यास धारण कर लिया। उसके बाद इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या करी। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, 12 वर्ष तपस्या करी। तो 42 वर्ष की जब उम्र हुई इनकी, तो इनको एक ग्राम है जंबिक ग्राम। तो जंबिक ग्राम के समीप इनको सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सर्वोच्च ज्ञान को जैन धर्म में क्या कहा गया है? कैवल्य की प्राप्ति। तो सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा गया है? कैवल्य। तो कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई इनको? जंबिक ग्राम के समीप। कब हुई? 42 वर्ष की उम्र में। तो जब 42 वर्ष की उम्र हो गई थी इनकी, तो जंबिक ग्राम के समीप रिजु पालिका नदी है। उस नदी के किनारे एक साल का वृक्ष है और उस साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी ने तपस्या करी। तो इनको कैवल्य या फिर ज्ञान की या फिर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम क्या आता है? रिजु पालिका नदी। वृक्ष का नाम क्या है? कौन सा वृक्ष है? साल का वृक्ष। और ग्राम कौन सा है? जंबिक ग्राम। और सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। उसके बाद और बात करें आगे तथ्यों की, तो जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इसके बाद ही इनको जीन कहा जाने लगा। जीन का मतलब होता है विजेता। और इसी जीन का अपभ्रंश रूप है जैन। जो अभी जैन धर्म है वो इसी जीन का अपभ्रंश रूप है। तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ और विजेता कहा जाने लगा। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त, बंधनों से मुक्त। और जीन का मतलब होता है विजेता। तो ये सब किसके उपनाम हो गए? महावीर स्वामी के, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको अरहत, अहर्त, निर्ग्रंथ और जीन कहा जाने लगा। अहर्त का मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ का मतलब बंधनों से मुक्त और जीन का मतलब होता है विजेता। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। और ये जो उपदेश देते थे उसकी भाषा प्राकृत भाषा होती थी। जो इनकी भाषा होती थी वो कौन सी होती थी? प्राकृत भाषा। तो इनके उपदेशों की भाषा है प्राकृत। और पहला उपदेश इनके द्वारा राजगीर या फिर राजगृह, ये दोनों लिखे होते हैं। तो राजगीर या राजगृह में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ किताबों में राजगृह और कुछ जगह पे राजगीर लिखा हुआ है। तो पहला उपदेश राजगीर या राजगृह में दिया इन्होंने और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। और पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो अंतिम उपदेश भी इनका वहीं का है। तो ये इनके ज्ञान से संबंधित बातें थी। आगे देखते हैं। तो महावीर स्वामी के जो अनुयायियों की बात करें तो जब महावीर स्वामी के ज्ञान का प्रसार होने लगा तो कालांतर में इनके 2 अनुयायियों का नाम आता है। एक तो स्थूल भद्र और एक है भद्रभाव। तो इन दोनों अनुयायियों ने जब इनका अनुसरण किया तो इन्होंने जैन धर्म को जो है अलग अलग तरीके से समझा। स्थूल भद्र के द्वारा जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी है उनके द्वारा जो जैन धर्म है इसको 2 भागों में इनके द्वारा विभाजित कर दिया गया। स्थूल भद्र ने जो शाखा इस धर्म की चलाई उसका नाम है तेरापंथी या फिर श्वेतांबर। तेरापंथी या फिर श्वेतांबर किसके द्वारा ये शाखा चलाई गई? स्थूल भद्र के द्वारा। और भद्रभाऊ ये भी अनुयायी थे किसके? महावीर स्वामी के। पर इन्होंने जो जैन धर्म की एक अलग शाखा चलाई जिसका नाम है समैया या फिर दिगंबर।
श्वेतांबर का क्या मतलब है कि जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे उनको श्वेतांबर कहा जाता था, और दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे, उनको दिगंबर कहा जाता है। तो श्वेतांबर जो है किसके द्वारा चलाया गया? स्थूलभद्र के द्वारा, और दिगंबर जैन धर्म भद्रबाहु के द्वारा चलाया गया। तो इस तरह से जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इसका प्रमुख अंतर यह था कि जो श्वेतांबर थे ये श्वेत वस्त्र धारण करके महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की पूजा इन्होंने चालू कर दी थी, ये इनको पूजने लग गए थे। जबकि जो दिगंबर है इनको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। दक्षिणी जैन का क्या मतलब है? क्योंकि जब मौर्य काल था तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु जो है ये अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण में चले गए थे, और दक्षिण में कौन सी जगह थी? कर्नाटक। तो कर्नाटक में जाकर ये बस गए थे, तो इसीलिए इनको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण साउथ इंडिया में चले गए थे। और कर्नाटक में जब ये गए तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, और आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग सल्लेखना विधि द्वारा किए थे। सल्लेखना विधि का क्या मतलब है? कि उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, मतलब जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक आप खाना पीना छोड़ दो, तो उसी को बोला जाता है सल्लेखना विधि। तो उपवास द्वारा शरीर त्याग किनके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में ही एक जगह है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना विधि से प्राण त्याग किया था। जो किनके साथ आए थे? भद्रबाहु के साथ। कब आए थे? जब मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो इन दो शाखाओं की बात करी हमने कि जैन धर्म की दो शाखाएं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अब आगे बात करें तो जो 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, उनमें पहले तीर्थंकर या फिर संस्थापक की बात करी थी हमने, ऋषभदेव, जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। द्वितीय नंबर पे जो दूसरे तीर्थंकर हुए वो है अजीतनाथ, और एक महत्वपूर्ण तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ, जो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे। तो जो श्वेतांबर वाले जैन हैं वो मल्लीनाथ जी को एक महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर जैन इनको एक पुरुष मानते हैं। तो दिगंबर जैन इनको पुरुष मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि महावीर जो स्वामी हैं, महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ये अविवाहित थे। और श्वेतांबर मल्लीनाथ जी को महिला मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। तो यहाँ पर कुछ मतभेद है इन दोनों संप्रदायों में। तो मल्लीनाथ जी 19वें नंबर के तीर्थंकर हुए। 22वें नंबर के तीर्थंकर हुए अरिष्टनेमी। 23वें नंबर के तीर्थंकर की हमने बात करी थी, पार्श्वनाथ जी, और 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के नाम हैं। तो इसमें से दो तीर्थंकर जो ऋषभदेव है, एक तो पहले नंबर के और एक 22वें नंबर के अरिष्टनेमी, इनका उल्लेख वैदिक मंत्रों में मिलता है, स्पेशली किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के जो वैदिक मंत्रों में दो तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। तो ये तथ्य भी हमको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, यहाँ पे त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब सभी के लिए श्रद्धा की भावना, सभी को ज्ञान की प्राप्ति और सभी के लिए अच्छा आचरण करना, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न थे, जिसे हमने बुद्ध, दम और संघ कहा था, तो यहाँ पर भी जैन धर्म में 3 रत्न हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन साहित्य जो है उनको आगम कहा जाता है। आगम का क्या अर्थ होता है? आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो सिद्धांतों को क्या कहा गया? जैन साहित्य सिद्धांतों को जैन धर्म में आगम कहा गया, और ये आगम ही क्या है? जैन साहित्य है। तो इन आगमों को अलग अलग भागों में विभाजित किया, जैसे 12 अंगों में 12 उपांग हुए, 10 प्रकीर्ण हुए, 6 छेद सूत्र हुए और 4 मंगल सूत्र हुए। ये जो 12 अंग है, इसका जो प्रतिपादन है
जो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी उस समय इसका प्रतिपादन किया गया था, उसकी भी हम बात करेंगे। तो जैन साहित्य में आगम का क्या मतलब है? सिद्धांत। तो ये जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण शब्द है आगम। जैसे बौद्ध धर्म में अपने बात करी थी जातक कथाओं की, तो जातक कथाएं क्या थी कि जो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं थी उनको हम जातक कथाएं बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे आगम क्या है? आगम का मतलब है कि जैन साहित्यों का कहा जाता है आगम, और आगम का मतलब होता है सिद्धांत। अब बात करते हैं जैन संगीतियों की, जैन संगीति या फिर जैन सभाओं की। तो प्रमुख जैन सभाएं दो हैं, जो एक तो प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति। प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन संगति जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 1300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति हुई। और ये जो सभा थी ये स्थूलभद्र और संभूति विजय, दो व्यक्ति का नाम आता है, स्थूलभद्र और संभूति विजय, इनके निरीक्षण में हुई थी। तो हालांकि पेपर में अब तक स्थूलभद्र ही पूछा गया है, संभूति विजय नहीं पूछा गया। तो स्थूलभद्र एक महत्वपूर्ण नाम है जो हमको ध्यान रखना है कि इन दो व्यक्तियों के निरीक्षण में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक जगह पर, जिसको अभी प्रेजेंट में पटना कहा जाता है। जो बिहार में पटना जगह है उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी। और इस जो ये प्रथम सभा है इसमें जो जैन धर्म के 12 अंगों है उनका संपादन किया गया। जो साहित्य की हमने बात करी थी 12 अंगों की, तो ये प्रथम जैन संगति में इनका संपादन किया गया था। और इसी प्रथम जैन संगति के बाद जो जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर 2 अंगों में विभाजित हो गया था। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो द्वितीय जो सभा है वो देवर्षि समाश्रमण, यहाँ पर तो निरीक्षण किसने किया था? स्थूलभद्र और संभूति विजय ने। जबकि दूसरी जैन सभा का निरीक्षण कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा? देवर्षि समाश्रमण। तो क्षमाश्रमण याद रख लेना, क्षमाश्रमण। तो द्वितीय जो सभा है उसका नेतृत्व समाश्रमण द्वारा किया गया, और ये कहाँ हुई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी? 512 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में। तो 6ठी शताब्दी या फिर 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ, और इसमें जो ग्रंथ है जैन धर्म के उनको लिपिबद्ध किया गया था। तो ये दो जैन संगीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद इनके स्थापत्य कला की बात करी जाए तो उत्तर भारत में जैन धर्मों के प्रमुख केंद्र की बात करें तो 2 प्रमुख केंद्र आते हैं, एक तो मथुरा, एक उज्जैन। तो मथुरा कला और उज्जैन में जो कलाएं हैं वो जैन धर्मों के प्रमुख स्थान माने गए हैं। उसके बाद जो राजस्थान के माउंट आबू वाला क्षेत्र है वहाँ पे देलवाड़ा जो जैन मंदिर है, यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के जैन मंदिर है, एक तो आदिनाथ जैन मंदिर और नेमिनाथ जैन मंदिर। नेमिनाथ जी जो 21वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, तो नेमिनाथ जी के मंदिर और आदिनाथ जी जो इनका हम ऋषभ देव जी भी बोलते हैं, ऋषभ देव जी, इनके मंदिर जो है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो प्रसिद्ध है राजस्थान में, वहाँ पर इनके मंदिर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश या एमपी क्षेत्र में बात करें तो खाजुराहो के जो जैन मंदिर है जिनको बेसिकली चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खाजुराहो के जैन मंदिर जहाँ पे पार्श्वनाथ जी और आदिनाथ जी के जैन मंदिर हमको मिलते हैं, इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि खाजुराहो के जैन मंदिर कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और किनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। उसके बाद दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में, इनकी बात हमने कर ली। कर्नाटक में जो है चामुंड शासकों द्वारा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया था, जिसको हम भगवान बाहुबली भी कहते हैं। तो कर्नाटक में भगवान बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ये भी जैन वास्तुकला का एक सर्वोच्च नमूना है।
तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये अपन ने जो है जैन धर्म के सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू साथियों।